what you think according to you was the time that you wasted? This sitting in those studios and not realizing कि Making the cassettes? नहीं, No, because huh? see that was, I would say, that was a logical effort that I took. कि भाई एक 90 मिनट के कैसेट में मेरा टेप वेस्ट हो रहा है, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं. मैंने 10 मिनट का कैसेट बनाया जिसमें मेरा डेमो है, वो मैंने आपको दिया, सबने सुना, एक ने शायद काम के लिए बुला लिया. तो दैट वाज अ लॉजिकल थिंग. पर वो होता था? Would that translate into work? That didn't translate into work. क्योंकि मैंने भी बहुत देखे लोगों के डेमो पड़े ही हैं. हाँ, पड़े ही हैं, कोई सुनता नहीं है. बिल्कुल होता है. और जो एकदम खराब होते हैं, बिल्कुल, वो उसको हम कभी एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, वो एक होता है, वो एक हो जाता है, वो अलग चीज है, वो भी होता है. ऑन द आउटसेट इट इज बहुत सैड बात है, बहुत सैड बात है, लेकिन होता है, दैट्स द रियलिटी ऑफ, कुछ नहीं कर सकते, वो हो जाता है. सो इट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू वर्क टिल द टाइम ऑफ सीडीज के. अच्छा, सीडी का जब टाइम आया, बिकॉज अब वो तो क्या, इतनी चीजें हैं कि तब मैंने एक कॉन्टैक्ट से दूसरा कॉन्टैक्ट, दूसरे कॉन्टैक्ट से तीसरा कॉन्टैक्ट करके टिल द टाइम कि मैं वो थोड़ा सा जिंगल्स के लैंग्वेज वर्जन्स का काम मिलने लगा, या कहीं पे कुछ स्क्रैच गा दिया. रीमिक्सेस का दौर था, रीमिक्स सभी गाते थे, बहुतों को मिलता था. बहुत से ऐसे लेबल्स थे जो नए नए लोगों के साथ काम करते थे, कहीं कोई एक रीमिक्स गा दिया तो दैट बिकेम योर डेमो. व्हाट्स रिलीज्ड, पब्लिश्ड, उसका एक कंसिडरेशन अलग होता है, राइट, कि ये मैंने गाया हुआ है. कि मतलब एक बंदा आपके पास आया कि मैं आया हूँ अपनी डायरी और हारमोनियम लेके मैं गाना सुनना चाहता हूँ, मैं अच्छा गा लेता हूँ, आप उसको टाइम देने से पहले 100 बार सोचोगे. वहीं कोई ऐसे ना बोला कि सर एक फला फला फिल्म है, उसमें मैंने इनके साथ एक डुएट गाया है फला फला कंपोजर के लिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ. समवेयर यू थिंक कि इसने किया है, वो रिलीज हुआ है तो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, ऐसे ही कहीं कोई तो भी लेवल में नहीं ऊपर है, करेक्ट. तो उसको आदमी सीरियसली लेता है. तो मैं सबसे पहले उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई डोंट, वो पॉइंटलेस स्ट्रगल मत करो. बिकॉज क्या होता है ना, उस टाइम ना यू गेट, आप ये आइडिया किसको आप रोमांटिसाइज करने लगते हो, मेरा कर्म है स्ट्रगल करना, मैं बाकी बैठता हूँ. नहीं, अक्सर लोग ये वर्ड जब यूज करते हैं कि मैं स्ट्रगल करने आया हूँ भाई, तो मैं पूछता हूँ कि व्हाई आर यू कमिंग हियर टू स्ट्रगल, लाइक यू नो. बट वो टाइम था ना स्ट्रगल का, बिकॉज आज वो नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रगल करने क्यों आ रहे हो. नहीं, बट आप ऑलरेडी कुछ करके आ सकते हो. आई वांट टू नो इफ ये स्ट्रगल वर्ड क्यों आया, लाइक व्हाई आर पीपल नॉट डूइंग, why are they struggling? So I always tell कि if you're struggling to do something then you're not doing it right. हाँ, see those are things we have कहते कहते coin कर लिया, right. शायद मे बी struggle is not the right word, चलो ठीक है, but traditionally वो word use हुआ है because you are struggling to break into a scene or rise up the ladder. तो इसलिए शायद struggle word आया होगा, because आज वो टाइम भी नहीं है. मतलब मैं तो फिर भी ये जो मैंने भी किस्से बताए, ये कोई इससे बड़ी बात नहीं है. मैं तो कम से कम, मेरे मतलब एक मामा का घर था, या बाद में शायद दोस्तों के साथ शेयर करके रहा, अपना घर था, कुछ था. जो हमारे प्रीडिसेसर्स जो आए हैं, मतलब मैं जब स्ट्रगल के किस्से सुनता हूँ, जो अभिजीत दा, उदित जी, इन लोग का जो दौर था, या जावेद साहब की किताब अगर आप पढ़ें, जब उनके स्ट्रगलिंग डेज थे, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, ये लोग तो प्लेटफॉर्म पे सोए हैं. जावेद साहब महाकाली केव्स की गुफा में रात गुजारी है उन्होंने. तो वो फिर स्ट्रगल था कि वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई उनके पास एक सर्टेन अमाउंट उनके जेब में था सिक्के के फॉर्म में. द ऑप्शन वाज आइदर ही कुड टेक अ बस राइड और ही कुड बाय चना, ताकि वो खा सके. तो चना खरीदा और पैदल चले वो, कि भाई चना खाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ, खा तो लूंगा. उसको स्ट्रगल कहते हैं कि भाई वो स्ट्रगल है. हमने फिर भी स्ट्रगल नहीं किया अगर देखा जाए आपसे, लेकिन आज के मुकाबले देखो तो हमारा स्ट्रगल काफी था. करेक्ट. तो वो तो हमेशा इट्स अ मैटर ऑफ. जब ऐसे इतना एक लोग स्टूडियो में अभी बोल रहे हैं कि आप मत आइए कीजिए, या जिस बदतमीजी से कोई किसी ने बात कर लिया, और कभी ऐसे कुछ छोटा मोटा कुछ चल रहा था काम सिंगिंग का, कि you're still looking for that one break through, कि क्या होने वाला है अभी आगे. Were you looking for that breakthrough? I was looking for the breakthrough, but it did not have any... नहीं, मतलब छोटा मोटा, how were you like making the money, or how were you supporting yourself? जब ये सिलसिला चल रहा था, when I would go to these studios and sit around and do nothing and just waste my time, तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे कि होता क्या था कि हमेशा मिलने किसी को जाते, वो मिलने जिससे जाते थे वो बहुत बड़ा होता था, अप्रोचेबल नहीं होता था, तो उसके आसपास का कोई होता था, वो मिल जाता था, वो सुन लेता था, वो कुछ एक सुझाव देता था. तो वन एडवाइस जो कई लोगों ने इत्तेफाक से साइमल्टेनियसली दिया
कि नए लोगों से मिलो जो अच्छा, एडवर्टाइजिंग का you काम got कर रहे that हैं, advice. टीवी सीरियल का बैकग्राउंड कर रहे हैं, जो जिंगल्स कर रहे हैं, उनसे मिलो। वो लोग भी नए हैं, वहां तुमको काम भी मिलेगा, जो मैं अभी एग्जैक्टली मैंने बोला, क्योंकि मैंने वो करके देखा है। दैट्स व्हाट आई लर्न कि वो एक तो पहली बात है ना कि आप एक 20-22 साल के लड़के हो, आप लखनऊ से आए हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि आप सनी सुपर साउंड या महबूब स्टूडियो में पहुंच जाओगे, एंड समबडी एट द लेवल एंड द कैडर ऑफ बपीदा और अन्नू जी और जतिन ललित और नदीम श्रवण, दे विल गिव यू अ ब्रेक फॉर अ बिग फिल्म एंड हीरो की आवाज में आप लॉन्च हो जाओगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपको काम सीख के आना पड़ेगा। मैं तो ऑर्केस्ट्रा में गा के आया हूँ और लखनऊ में स्टूडियो में थोड़ा एक्सपीरियंस है। एक लाइव ट्रैक के साथ एक हीरो की वॉइस में गाना क्या होता है वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड कि मीट न्यू पीपल सो दैट यू लर्न ऑन द जॉब। काम भी सीखोगे, पैसा भी मिलेगा। दैट्स व्हेन आई बॉट दैट फिल्म इंडिया की, म्यूजिक इंडिया वाली दैट डायरेक्टरी, और उसमें नाम ढूंढने शुरू किए। अब नाम कैसे होता था उस वक्त, वो गानों के प्रोमोज आते थे, साथ में म्यूजिक कंपोजर का नाम आता था, या फिर कैसेट सीडीज पे कंपोजर्स के नाम दिखते थे। जो नए लोग दिखते थे उनके डायरेक्टरी में से नंबर दिखा लो, उनको कॉल करो, उनको कॉल करो। 4 लोगों को किया, एक ने उठाया, अब उसने कुछ दिन घुमाया, फिर कहीं बुला लिया, सुना। अब वो जिस लेवल पे था कि वहां पे जाके आप अपना कैसेट या सीडी सुनाते तो वो एक बार माइक पे तो खड़ा कर देता था देर सवेर। अब वो माइक पे आप खड़े हो गए, आपने ठीक ठाक गा लिया तो अब तो कुछ नहीं तो स्क्रैच गा दिया, आपको कोरस का काम मिल गया या तो एक रिमिक्स गाने का काम मिल गया। दैट इज हाउ इट started. Who was the first such? Now the first thing is, interestingly, मामा के घर पे रहते हुए ही टीवी पे प्रोमो आ रहा है, एक कोई एल्बम आया है कुछ ये वो, और नीचे कंपोजर का नाम आ रहा है प्रीतम चक्रवर्ती। अच्छा, म्यूजिक इंडिया निकालो, प्रीतम चक्रवर्ती, नंबर मिला, डायल प्रीतम चक्रवर्ती, फोन। तो हेलो, मेरा नाम अमिताभ है और मैं आया हूँ ऐसे लखनऊ से, सिंगर, आपसे मिलना चाहता हूँ। आपका मैंने नाम उस पर देखा, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? वो अच्छा ठीक है, तुम कहाँ से हो? मैं मलाड में रहता हूँ। हाँ, मैं कांदिवली में हूँ। तो आई थिंक इट वॉज अ फ्री डे और समथिंग। अच्छा, आज शाम को क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आ जा। तो मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वहाँ पे प्रीतम दा रहते थे। एड्रेस दिया, जाके घंटी बजाई, टिंग टोंग, गंजी और पजामे में प्रीतम दा ने दरवाजा खोला। हाँ, अच्छा, कम सिट। बैठे बैठे थोड़ी इधर उधर की बातें हुई, एंड देन आई गेव हिम माय कैसेट, ही प्लेड इट, एंड ही सेड, तू कितना मीठा गाता है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू कितना अच्छा गाता है। सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन आई रिमेंबर। जी, अदरवाइज जो रिएक्शन मिलते थे ना, ये वाला जो, हाँ ठीक है देखते हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम समबडी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, अरे तू तो बहुत अच्छा गाता है रे। ही सेड इट वेरी नेचुरली एंड इनोसेंटली। आई वाज लाइक, ओह वाओ, इस आदमी को मेरा गाना इतना अच्छा लगा। सो उनसे मुलाकात हुई पहली बार, एंड देन दैट इवनिंग वी गॉट टॉकिंग अ लिटिल, ये वो बातें, इधर लखनऊ की बातें, वो क्या कर रहे हैं, ये वो, अच्छा ऐसे बातें हुई। फिर मैं, आई स्टिल रिमेंबर, आई केम डाउन, वो नीचे कहीं खाना खाने जा रहे थे, वो एक ठेले वाला कुछ चाइनीज वाइनीज था, मैं वहां भी जाके उनके साथ बैठा, थोड़ा सा कुछ खाया भी। तो इट गॉट एन एक्सटेंडेड इवनिंग, आवर फर्स्ट मीटिंग। फिर उनसे बीच में बात होती थी, एक आध बार, अब जो करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उतनी अकल थी नहीं, एक बार मैं बिना बता के टपक पड़ा, टिंग टोंग, अरे तू कहाँ से आ गया? ऐसे ही मैं आज फ्री था, सोचा नहीं, लेकिन ऐसे बिना फोन करके नहीं आए, इस शहर में ऐसे नहीं करते। गलत बात है। अच्छा ठीक है, अगली बार से नहीं करूंगा। तो आई मेट हिम, उन्होंने मुझे, दैट टाइम दे यूज्ड टू बी जीत प्रीतम, वो कुछ काम कर रहे थे दैट टाइम, उन्होंने वो तेरे लिए फिल्म कर ली थी। अच्छा, ओके। और दे वर डूइंग इट। तो मुझे, तो उन्होंने बोला कि देख, मेरे पास अभी तो इमीडिएटली काम नहीं है, ठीक है, मेरा कुछ होगा, कोई स्क्रैच सिंगिंग, कोरस कुछ होगा, मैं तुझे बुला लूंगा, लेकिन तुझे कंसिस्टेंट कुछ काम चाहिए, क्योंकि भाई खर्चे वर्चे का प्रॉब्लम हो रहा था, आई नीडेड टू सस्टेन। तो उन्होंने सेड कि मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन रेफर टू यू कपल ऑफ पीपल, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, दे माइट नीड असिस्टेंट्स या कुछ हो। तो ही रेफर्ड मी टू मिस्टर राजेश रॉय, उनके फ्रेंड हुआ करते थे। आई वांट टू जस्ट स्टॉप यू देयर। बिल्कुल। नाउ व्हेन यू हैव वन डे सडनली गॉन टू प्रीतम दा, और आपने, यू हैव मेंशन्ड कि भाई थोड़ा कुछ, यू नो, some, you're in need of some work, looking for work, हाँ, correct, and obviously that is a desperate attempt. So that desperation wala period, do you have any recollection of that? What was like, what were your thoughts like? And now when in hindsight, when you think, do you think about those things, or do you think about, मतलब of course it's part of my memory, आता तो है ही याद।
ऑल्सो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई बार होता है ना कि बात करते करते बहुत सी चीजें याद आती हैं. Basically, what I'm trying to understand is how are you dealing with that? तो देखिए, मतलब इफ आई एम करेक्टली गेटिंग योर क्वेश्चन, तो उसमें क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली आई केम एंड आई स्टेड एट माय मामा जी's प्लेस फॉर सम मंथ्स. भाई मुंबई में सबको मालूम है जैसे हम लोग हैं भाई, लिमिटेड स्पेस में फैमिलीज रह रही हैं. इफ यू आर विजिटिंग तो यू आर एडिंग टू देयर द नंबर ऑफ हेड्स. तो ज़्यादा वक्त तक रहना पॉसिबल है नहीं. कुछ महीनों में भले ही सामने वाला ना भी चाहे, लेकिन वो जाहिर होने लगता है कि ना ओके अतिथि कब जाओगे टाइप. तो एंड माई मॉम ऑब्वियसली जब तक कि उनको लगे कि मैं कुछ थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, शी वॉज ऑल्सो स्टिकिंग अराउंड कि भाई कम से कम ये ऐसा ना फील करे अकेले, पता नहीं क्या जो भी है. सो दिस इज द टाइम. How long did she stay here with you? So she stayed for a good 6 months at least. Oh, really? हाँ, she was around. And your dad was by himself there? हाँ, वो बीच में एक आध बार शायद आए थे एंड गए थे, बट लाइक दैट. सो दैट वाज दैट फेज जब मैं वहाँ पे रह रहा था. एंड ये रियलाइज होना शुरू हुआ था कि यहाँ तो भाई जाहिर है कौन चाहेगा, मैं खुद भी नहीं चाहता था कि परमानेंटली या ज़्यादा लंबा वहाँ पे रहूँ. तो अगर कहीं रहना है जाके, अब आसपास मैं सुनता था, देखता था कि भाई यंगस्टर्स वो लोग शेयर करके रहते हैं, रूममेट्स, पीजीज, ये सब. इस पे भी चर्चा होती थी, कहीं से पता करता था, कोई इन्फॉर्मेशन देता था. तो ये भी चल रहा था कि दिस इज समथिंग आई इवेंचुअली नीड टू डू. बट उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड मनी. डैड हैड गिवन अ बेसिक किटी की भाई टू सस्टेन फॉर वट एवर टाइम पीरियड. बट देन ही ऑल्सो बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वहाँ पे लखनऊ में जैसे काम करते, ऐसा तो नहीं कि बहुत अबंडेंट रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे. तो इवेंचुअली ये करना था, तो उसके लिए पैसा लगेगा. अगर आप कहीं पीजी भी रहो या अगर आप शेयर करके भी रहो, भाई डिपॉजिट शेयर करना है, रेंट देना है, तो वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम. तो ये ख्याल पैरेलली चल रहे थे दिमाग में. एट द सेम टाइम ये सब चल रहा था जो मैंने भी इतनी देर में बताया आपको.